जय श्री कृष्णा दोस्तों, भक्ति की संगति में आपका स्वागत है। आइए माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनते हैं। एक बार कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, माघ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। इस एकादशी से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है। इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए और इसकी पौराणिक कथा मैं तुम्हें कहता हूँ, सुनो। एक समय इंद्र स्वर्ग में राज्य करता था, अमृत का पान करता था और अप्सराओं के साथ आनंद पूर्वक क्रीड़ा करता था। और वह एक दिन अपनी इच्छा से रमण कर रहा था। वहाँ पर गंधर्व गान कर रहे थे। वहाँ का जो प्रसिद्ध गंधर्व पुष्पदंत तथा उसकी लड़की चित्रसेन की स्त्री मलिन आदि सब थे। मलिन का लड़का पुष्पवान और माल्यवान था। उस समय पुष्पावती नामक एक गंधर्व लड़की थी जो माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और दोनों कामबाण के प्रभाव से चलायमान होने लगे। उसने अपने सौंदर्य द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजश्री, वह पुष्पावती अत्यंत सुंदर थी और उसके लक्षण बहुत ही सुंदर थे। उसकी ऐसी सुंदरता को देखकर माल्यवान भी उसके ऊपर मोहित हो गया और वो दोनों कामदेव के वश में हो गए और अप्सराओं के साथ नाच गान कर रहे थे। अंत में वे दोनों कामदेव के वश में हो गए, परंतु फिर इंद्र के बुलाव पर उन्हें नाच गायन के लिए जाना पड़ा। वहाँ वो नाच गायन कर रहे थे, परंतु उनका मन नहीं लग रहा था। ये सब इंद्र ने जान लिया और नाच गायन करते करते वो अशुद्ध गाने लगे। इंद्र को इस बात का पता चला कि ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़े हुए हैं और उन्हें श्राप दे दिया कि तुम दोनों पिशाच की योनि में जाओ और अपने कर्म भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर वो बहुत ही दुखी हुए और हिमालय पर पिशाच की योनि में अपना दुखी जीवन बिताने लगे। उन्हें गंध और रस स्पर्श आदि कुछ भी ज्ञान नहीं था। उन्हें बहुत ही ज़्यादा दुख मिल रहे थे। रात दिन वो एक क्षण भी निंद्रा नहीं आती थी। उस स्थान पर बहुत ज़्यादा सर्दी थी जिससे उनको नींद नहीं आती थी। एक दिन इतनी सर्दी होने के कारण वो रोमांचित होकर खड़े हो गए। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, न मालूम हमने पिछले जन्म में कौन से पाप किए और इतनी दुखदायी है पिशाच योनि मिली। पिशाच योनि से तो अच्छा नरक के दुख भोगना उत्तम है। उसके मन में अनेक प्रकार के विचार आने लगे और वो ऐसे विचार करते करते जीवन बिताने लगे। देवयोग से एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और अपने जो अच्छे कर्म थे वो किए। सारा दिन फल फूल खाकर व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और उस दिन कोई पाप नहीं किया। उस समय सूर्य नारायण अस्ताचल को जा रहे थे। वह रात्रि उन दोनों ने एक दूसरे के साथ बड़ी कठिनाई से काटी। दूसरे दिन सुबह होते ही भगवान के प्रभाव से उनकी पिशाच से छूट गई और अति सुंदर शरीर धारण करके सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर स्वर्ग लौट गए। उस समय आकाश में देवतागण और गंधर्व भी उनकी स्तुति करने लगे। नागलोक में जाकर उन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया और इंद्र को भी इनका अपने प्रथम रूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ। उससे पूछने लगे, अपनी पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया, सो सब कहो। इस पर माल्यवान बोला, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के प्रभाव से जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हम दोनों ने अपनी पिशाच योनि छोड़ दी। इंद्र बोले, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा विष्णु के प्रभाव से तुम पिशाच से छोड़कर पवित्र हो गए और अब हम लोगों के लिए भी तुम वंदनीय हो गए हो, क्योंकि शिव तथा विष्णु भक्त हम लोग के वंदना करने से ही योग्य हैं। अतः आप धन्य हैं। अतः तुम पुष्पावती के साथ विवाह करो। हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी का व्रत करने से समस्त कुयोनि नष्ट हो जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब तप दान यज्ञ आदि किए हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जया एकादशी करते हैं वह अवश्य ही सहस्त्रों वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। जय श्री कृष्णा। सागार, इस दिन धूप दीप निवेद से विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन गुंदगिरी के साठे का सागार लिया जाता है। जया एकादशी व्रत कथा संपन्न करते हैं।